हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक नई सीरीज के साथ आप लोगों के सामने जो है आऊंगी। और वो देखिए पीछे जो है सीरीज ये दिख रही होगी आपको, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ब्रिटिश हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सीरीज जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स। जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के हों, एनवीएस के हों, केवीएस के हों, DSSS हो, झारखंड वाला हो या राजस्थान वाला हो, एमपी का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ ब्रिटिश लिटरेचर तो सब जगह चलता है और सभी लोग इसको एंजॉय भी करते हैं। तो आज जो मैं आपको ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्ट्री जो है वो पढ़ाऊंगी, वो एंग्लो सेक्सन एज, केल्ट्स कौन थे, क्या था, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। छोटा सा नन्ना सा सेशन है। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। भाई देखो, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ऐड तो मैं जरूर करूंगी। और जो है ये ऐड इसलिए करूंगी क्योंकि ये भी जरूरी होता है, क्योंकि पढ़ाते समय मैं बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ। पढ़ाते समय आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, बिल्कुल स्मूथली पढ़ाना पसंद है। तो यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का वीडियो बैच, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी वीडियो बैच अवेलेबल है, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। जो आप लोगों को लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, लेकिन आपको इसके जो नोट्स हैं वो पीडीएफ नहीं, ये स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में आपके घर पर जो है वो पहुंचाया जाएगा। ऑब्वियसली मैं देने नहीं आऊंगी, पोस्टमैन जो है वो डिलीवर करेगा। कोई जो है ये सोचे कि स्टडी मटेरियल देने मैडम भागती आएंगी, तो स्टडी मटेरियल जो है वो आप पीडीएफ लिखा हुआ है, इसको मत देखिएगा, हार्ड कॉपी में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा 3 अक्टूबर से यूपी टीजीटी का बैच नया स्टार्ट हुआ है, लाइव बैच। जो लोग लाइव बैच के बारे में कोई जानकारी चाहते हो या जो लोग वीडियो बैच के बारे में कोई जानकारी चाहते हो, कॉल अस एट 7895937338। ठीक है जी, चलो अब आप स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अरे कौन थे ये ब्रिटिश, ये कौन थे ये एंग्लो सेक्सन्स, क्या रोल है इनका इस लिटरेचर को बनाने में। आपको पता है इंग्लिश एक कंपोजिट रेस है। क्या है, क्या चीज है, ये मैं आप लोगों को बताती हूं। पहले मैंने एक टाइमलाइन बना रखी है, वो टाइमलाइन आपको दिखाती हूं। 300 BC, केल्ट्स इन ब्रिटेन। अभी केल्ट्स किसे कहते हैं? केल्ट्स ब्रिटेन में थे आयरन एज से। केल्ट्स जो हैं वो ब्रिटेन में थे। ब्रिटेन के जो केल्ट्स हैं उनको, केल्ट्स मतलब होता है स्थानीय निवासी। 300 BC केल्ट्स इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के स्थानीय निवासी। 55 BC से AD 509 रोमन ऑक्यूपेशन। ये सारी चीजों का रोमन ऑक्यूपेशन, रोम ने ऑक्यूपाई किया था। 400 से 699 AD, यानी कि 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी, स्प्रेड ऑफ 699 स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। एंड 449 एंग्लो सेक्सन इन्वेजन। एंग्लो सेक्सन इन्वेजन जो है वो शुरू हो गया था। तो ये तो मैंने एक टाइमलाइन जो है वो बनाई है, और इस टाइमलाइन को जो है मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगी क्या है, क्या चीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये चीज। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट केल्ट्स। भाई ब्रिटेन के स्थानीय निवासी, ब्रिटेन एक देश, ब्रिटेन, उसके जो स्थानीय निवासी जो आयरन एज से रह रहे थे, आयरन एज से जो रहने वाले जो निवासी थे, इसके जो है 750 BC के अराउंड जो है वो आयरन एज मानी जाती है। आयरन एज से जो स्थानीय निवासी ब्रिटेन में रह रहे थे, जो ब्रिटेन के बेचारे जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनको केल्ट्स कहते थे। केल्ट्स। अभी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ये तो BC का चल रहा है, हालांकि हमारी जो शुरुआत है वो 4th सेंचुरी और 5th सेंचुरी से शुरू है। 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक का लिटरेचर हम लोग अभी फिलहाल के उसमें कवर करेंगे, आज तो नहीं। लेकिन जो एंग्लो सेक्सन एज, जो कि हमारे लिटरेचर की जिन्होंने नींव रखी है 5th सेंचुरी से। तो जी चलिए, ये जो ब्रिटेन के स्थानीय निवासी थे, जो केल्टिक लैंग्वेज बोला करते थे, जिसे ब्रिटेन या ब्राइथोनिक लैंग्वेज जो है वो कहा जाता था, ये ओरिजिनली जो है ये पैगन्स थे। अब ये पैगन्स यानी कि अभी तक क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड नहीं हुआ था। पैगन्स वो होते हैं जो क्राइस्ट को नहीं मानते, जो पॉलीथीज्म, बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते हैं, और वो जो है पैगन्स, जो क्राइस्ट को नहीं मानते। यानी कि अभी तक क्रिश्चियनिटी जो है वो ब्रिटेन में नहीं आई थी, ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी। नाउ क्रिश्चियनिटी
कब पहुंची ब्रिटेन में? अभी भी रोमन्स ने नहीं फैलाया, रोमन कैथलिक्स नहीं थे ये। क्रिश्चियनिटी ब्रिटेन में पहुंची 3री सेंचुरी में। क्रिश्चियनिटी, जब क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं तो पैगनिज्म नहीं रहता, यानी कि जब क्राइस्ट को मानना शुरू कर देते हैं तो पैगन्स नहीं रह जाते। अर्ली मिडिल एजेस में बहुत से केल्ट्स जो थे, यानी कि ब्रिटेन के स्थानीय निवासी, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। हालांकि ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अब भी ये रोमन क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे, रोमन कैथोलिसिज्म को नहीं मानते थे। ये एक डिस्टिंक्ट प्रैक्टिस थी, लेकिन ये हो गए थे, क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित होना शुरू जो है इनका हो गया था, चेंजेस जो है वो आने शुरू हो गए थे। नाउ रोमन्स जो है, जूलियस सीजर लगातार केल्ट्स ब्रिटेन के अपने आप को ये जो है भाई ये जो है एक दूसरे की हेल्प करते थे, इन्होंने ग्योल्स की हेल्प करने की कोशिश, ये भी एक लोकल जो केल्ट्स थे ग्योल्स, उनकी हेल्प करने की कोशिश करी। इनके कजन थे गली, उनको इन्होंने अपनी सेना भेजी, जहां जूलियस सीजर जो है वो अपना शासन बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। जब सीजर को पता चला कि ब्रिटेन के स्थानीय निवासियों ने, ब्रिटेन के केल्ट्स ने गैलीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, तो सीजर ने इन्वेड करा, ब्रिटेन को इन्वेड करा। हुआ कुछ नहीं, 55 बीसी या 54 बीसी में सीजर आ गया तलवार लहराते हुए, अब तो मैं ब्रिटेन को जो है वो उसको जो है इन्वेड करके मानूंगा। मगर वो बहुत डीपली ब्रिटेन के अंदर नहीं जा पाए। लेकिन जब ठान ली तो ठान ली, अब रोमन्स ने ठान ली थी कि जो है ब्रिटेन को अपना एरिया तो बनाना ही है। अब ब्रिटेन को सीजर तो उस पर कॉन्क्वेस्ट नहीं कर पाया। ब्रिटेन के जो इसकी कारोबारी संबंध रोम के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन ऐसा ना कि एक दिमाग में बात अड़ गई कि भैया हमको तो ब्रिटेन चाहिए, मांगता है हमको तो ब्रिटेन चाहिए ही चाहिए। सीजर ने कोशिश करी, करते रहे। ये तो बीसी में 54 बीसी एंड 50, ये आपको पता है बीसी हो जाए तो बीसी जो है वो मतलब उल्टा चलता है, पहले 55 आता है, फिर 54 आता है, फिर 53 आता है, इस तरीके से चलता। और एडी जो है वो 1 2 3 4 करके चलता। तो लगातार ये चलता रहा और जो ये इन्वेजन्स हैं ये चलते रहे, मगर हुआ कुछ नहीं। फाइनली रोम्स ने ब्रिटेन को कॉन्क्वेस्ट करा, लेकिन वो जो है सीजर नहीं थे, वो एडी में कॉन्क्वेस्ट करा। एम्परर क्लॉडियस के नेतृत्व में ब्रिटेन को फाइनली रोम ने जीत लिया। बधाई हो, ताली बजाइए कि रोम ने फाइनली ब्रिटेन को जीता 43 एडी में। ये कॉन्क्वेस्ट चलते रहे, 80s तक चलते रहे। और ब्रिटेन को जैसे ही ब्रिटेन के ऊपर रोम का शासन हुआ तो ब्रिटेन का नाम बदलकर हो गया ब्रिटानिया। बेचारे ब्रिटेन के नाम ही बदलते रहे, ब्रिटेन का नाम बदलकर ब्रिटानिया, क्योंकि ये प्रोविंस हो गया, रोमन एम्पायर का प्रोविंस जो है ये हो गया। अब रोमन एम्पायर ब्रिटेन का साथ मिलने से, ब्रिटेन का प्रोविंस, ब्रिटेन में रोम का शासन होने से रोमन एम्पायर बहुत पावरफुल हो गया। और ये जो है एंड ऑफ रोमन रूल, ये एंड ऑफ रोमन रूल हुआ 410 एडी में। 410 एडी में जो रोमन रूल का एंड हो गया, 14 एडी लिखा हुआ है, 410 एडी में ये जो है रोमन रूल का जो है वो 410 में एडी में ये इसका अंत जो है वो रोमन रूल का एंड जो है वो हो गया। अब भाई ऐसा है कि रोम जो है, रोम के इस राजा ने अभी 5th सेंचुरी आ गई है, रोम के राजा ने ब्रिटेनिया के निवासियों के, ब्रिटेन के स्थानीय निवासियों से कहा, क्योंकि लगातार उन पे भी आक्रमण हो रहे थे कि भाई अब हम अपना राजपाट खुद संभालो, हम तो चले अपना बोरिया बिस्तरा उठा के। और उन्होंने रोम को ने ब्रिटानिया को बेचारों को ऐसे ही छोड़ दिया, अनाथ सा ऐसे ही जो है वो बेचारों को उनको छोड़ दिया। अब जैसे ही रोम का जो संरक्षण था वो ब्रिटेन के ऊपर से हटा, एक पावरफुल नेशन का जब उसके ऊपर से संरक्षण हटा, तो जो जनजातियां थी, पिक्स, स्कॉट्स, आयरिश, इन्होंने ब्रिटेन के ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दी। ये ट्राइब्स लड़ाका ट्राइब्स थी। पहले भी इनसे बचाव के लिए जो है वो वॉल, हद्यन वॉल वगैरह बनाई गई थी, लगातार ये आक्रमण कर रही थी।
अब ब्रिटेन जो है वो बिल्कुल जो है बिना संरक्षण का हो गया। तो ब्रिटेन के जो केल्टिक वॉरलॉर्ड थे वोटिजर्न, अब वोटिजर्न ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन ट्राइब्स को इन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए उनसे भी ज्यादा लड़ाका ट्राइब्स जो जर्मनिक ट्राइब्स थी, ट्यूटोनिक्स जिन्हें कहा जाता है, उन ट्राइब्स को न्योता भेजा। एंगल, सेक्सन्स एंड जूट्स, ये समुद्री लुटे वो थे, ये लड़ाका ट्राइब्स थी, वॉर ट्राइब्स थी। ये आती तो केवल लूटपाट करने के लिए थी। एंगल, सेक्सन्स एंड जूट्स आए और ये इनके नेतृत्व किए, जिनके जो नेतृत्व में आए थे हेंगिस्ट एंड होर्सा के नेतृत्व में ये ट्राइब्स आई थी। ये ट्राइब्स आई और इन्होंने देखा कि ब्रिटेन तो बहुत बढ़िया जगह है रहने के लिए, हम वापस क्यों जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। और धीरे धीरे करके ये सेटल होनी शुरू हुई। 5th सेंचुरी में ये सेटल होनी शुरू हुई। ये बहुत ही ज्यादा लड़ाका ट्राइब्स थी। इनको इनकी जो भाषा थी वो जर्मनिक, लोअर जर्मनिक लैंग्वेज थी। इनको कोई और भाषा नहीं आती थी। इनकी जो लिपि थी वो र्यून्स थी और ये भी पैगन्स थे, लड़ाके बहुत अच्छे थे। जब रोम ने ये देखा कि ये जो है ये एक ट्राइब हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो इनको क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करने के लिए सेंट ऑगस्टीन को भेजा गया था। और सेंट ऑगस्टीन को भेजा गया था। जब सेंट ऑगस्टीन के बारे में कहा जाता है कि सेंट ऑगस्टीन ने जब एक बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बोला आई एम एन एंगल। कहता था एंगल नहीं हो, यू आर एन एंजल। तो उसने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजल। तो इनको क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करने का शुरू हुआ। क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करने का एक रीजन था रोम को जो है पावरफुल करना। और ये रोमन्स थे जिन्होंने इनको जो है अपनी भाषा जो है लिपि जो है सिखाई। जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश, ये कंपोजिट लैंग्वेज है जिसमें काफी सारी लैंग्वेजेस का अमेलगमेशन है। और जब ये जो एंगल सेक्शंस एंड जूट्स थे, ये सेटल एंग्लो सेक्शंस जो है ये जो सेटल्ड हुए, ये साउथ एंड ईस्ट ब्रिटेन में सेटल्ड हुए। और इनके ये जब धीरे धीरे ये लोग सेटल्ड हुए, इन्होंने अपने किंगडम्स को बांटा और इन्होंने जो स्थानीय निवासी थे केल्ट्स थे, इनको धकेल कर एक कोने में को कर दिया। आप लोगों ने किंग आर्थर के बारे में सुना होगा। किंग आर्थर जो है वो एक केल्ट थे और वो इन्हीं के अगेंस्ट जो एंगल सेक्शंस के अगेंस्ट लड़े थे। और ये इन्होंने, लेकिन ये संख्या में बहुत ज्यादा थे, धीरे धीरे फैलते चले गए और इन्होंने ब्रिटानिया का नाम बदलकर एंगललैंड करा, जो बदलकर इंग्लैंड हो गया। जो एंग्लो सेक्शंस थे, ये भाषा जो है वो बदली ओल्ड इंग्लिश कहलाई। इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसका जो स्रोत है दैट इज जर्मनिक लैंग्वेज। इसके अलावा ये जो इसका लिटरेचर है, आप लिटरेचर पढ़ेंगे इसका, तो धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके लिटरेचर के बारे में बताऊंगी, विट्सिथ के बारे में। और इसके अलावा और भी भाई आप लोगों ने बहुत सारे इनके लिटरेरी, चाहे और किसी चीज के बारे में सुना हो या ना सुना हो, लेकिन कुछ चीजों के बारे में आप लोगों ने जो है कि इनके लिटरेचर के बारे में जरूर सुना होगा। तो विट्सिथ के बारे में अगर आपने सुना है तो विट्सिथ के बारे में, तो ये जो चीजें हैं मैं आप लोगों को धीरे धीरे जो है वो सारी चीजें बताऊंगी। इनके एपिक के बारे में, इनकी पोएम्स के बारे में, और कैनिंग्स क्या होता है। कैनिंग्स ये जो है एंग्लो सेक्सन एरा से ही कैनिंग्स जो है उसका शुरुआत हुई। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार आप लोगों को इसका जो ये स्लाइड्स हैं वो दिखा देती हूं शुरू से। तो आज तो छोटा सा ही लेक्चर मैंने रखा है। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, ये मैं आपको यहाँ की स्लाइड्स जो है दिखा रही है, ये नोट्स की तरह ही है। एक चीज मैं आप लोगों को, नो पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड। तो क्योंकि ये तो आज का एक छोटा सा लेक्चर था, धीरे धीरे आपके लेक्चर की अवधि जो है वो बढ़ेगी। तो नो पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड। आप लोग जो है इसको देखकर अपने आप भी चीजें जो है वो कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज दिस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप यू एंजॉयड द क्लास। बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।